हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अलजेब्रा की दूसरी क्लास में। इसके पहले मैंने अलजेब्रा के बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाए थे विथ ट्रिक्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आगे कुछ क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करके सॉल्व करवाने वाला हूँ। प्रैक्टिस करके आपको उसको जो कंसेप्ट है उसका मस्त एकदम स्ट्रॉन्ग करवाने वाला हूँ। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, मुझसे अब आगे अलजेब्रा का कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ये अलजेब्रा की एसआई मेंस के लिए क्लास नंबर 2 होगी। सुनते हैं। ये लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, लिखा हुआ है एक्स प्लस वन बाई एक्स इज टू वन। तो फिर एक्स क्यूब की वैल्यू क्या होगी? ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप अपने एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिए भाई। ठीक है, इसको कैसे डील करेंगे देखते हैं जरा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाता हूं तो मैं पहले फंडा अप्लाई करूंगा। एक्स प्लस वन बाई एक्स इज टू वन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में सिखाया था, वो होता है ए का स्क्वायर प्लस है तो यहाँ क्या हो जाता है -2। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज -1। ठीक है, अब देखो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ चुका है। सवाल ये है कि मेरे से वो एक्स क्यूब मांग रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड में एक्स का इंटू कर देता हूँ। एक्स का इंटू यहाँ कर दिया, एक्स का इंटू यहाँ कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे ये ऐसा हो जाएगा, एक्स का क्यूब डॉट वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस में एक्स। ये वाली चीज क्या किया, दोनों साइड में एक्स का इंटू कर दिया, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। एग्री करते हो? ठीक है, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1, सामने माइनस लगा हुआ था, एक्स क्यूब इज इक्वल टू आ गया -1। देखो ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ चुकी है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने इसलिए नहीं करवाया कि ये सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। भाई ऑफ कोर्स सॉल्व हो जाएगा, कैसे नहीं हो जाएगा। ये मैंने दरअसल इसलिए करवाया कि ये भी एक फंडा है जो आपको आने वाले क्वेश्चंस के लिए दिमाग में रखना है। आपको क्या दिमाग में रखना है और फंडा क्या है? फंडा ये है, अगर दिया हुआ है इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन, तो उस केस में आपको दिमाग में रखना है कि एक्स क्यूब की वैल्यू हमेशा आती है -1। +1 दिया हुआ है तो एक्स क्यूब बनेगा -1। फिर से इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर -1 है, तो फिर एक्स क्यूब इज इक्वल टू बन जाएगा +1। ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है, ये चीज आपके दिमाग में हमेशा सेट होनी चाहिए कि अगर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स 1 होता है तो एक्स क्यूब -1 होता है, वो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स -1 होता है, एक्स क्यूब +1 होता है। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है। इसको दिमाग में रखने से क्या होगा, चलो आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ कि क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मेरे पास, क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 हो, तो फिर इस वाले एक्सप्रेशन की मेरे से वो वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, ओके हैं लोग? चलो सुनते हैं कि क्या होगा अगर आपको पता है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स अगर 1 हो। क्या लिखा हुआ है, इफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 देन एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ तक ओके बोलो। अब एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 होने से क्या होगा, चलो जरा रिलैक्स होकर देखते हैं। यहाँ पर ना जिसमें जिसमें 3 3 का फर्क है उसका उसका पेयर बना लेते हैं। जैसे 91 हो गया और ये 88 हो गया, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ, एक्स की पावर 91 एक्स की पावर 88। जिसमें जिसमें 3 3 का फर्क है उसको मैं एक साथ लिख रहा हूँ बस। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर आप, अभी आगे बताऊंगा। ये 90 हो गया, ये 87 हो गया, एक्स की पावर 90 प्लस एक्स की पावर 87, ये 89 हो गया, 86 हो गया, एक्स की पावर 89 प्लस एक्स की पावर 86। ठीक है, यहाँ तो ओके बोलो। अब आप थोड़ा सा गौर करो, यहाँ से ना एक्स की पावर जो 88 है ना, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है ऐसा, तो ये बच जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस 1 प्लस इसमें एक्स की पावर 87 कॉमन आ सकता है ऐसा, एक्स की पावर 3 प्लस 1। इतना लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, मैं आप समझ सको इसलिए लिख रहा हूँ बस। एक्स की पावर 86 बाहर आ सकता है,
एक्स की पावर 3 + 1। ठीक है, अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि अगर x + 1/x अगर 1 हो तो x³ की वैल्यू आती है -1। ठीक है, तो उस वाले केस में x³ की वैल्यू आती है -1, तो ये -1 होगा तो ये +1 होगा, तो इन दोनों का जो सम है वो कट के क्या बना देगा, 0। भाई मेरे को पता है ना कि x³ की वैल्यू -1 आएगी, अभी पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करके दिया था ना। तो -1 रखो तो -1 + 1 0 नहीं हो जाएगा। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो 0 है दरअसल। एग्री करते हो? वैसे ये भी 0 है, वैसे ये भी 0 है, क्योंकि वहां भी x³ की वैल्यू -1 डालूंगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ अल्टीमेटली कि हर वो पेयर जिसकी पावर में 3 का गैप होता है, उन दोनों का सम अल्टीमेटली क्या बनता है, 0। हर वो पेयर जिनके बीच में 3 का गैप होता है उसका सम अल्टीमेटली क्या बनता है, 0। हर वो पेयर जिनके बीच में 3 का गैप होता है उसका अल्टीमेटली सम क्या बनता है, 0। और फाइनल सम क्या आ जाता है, 0। समझ में आया? तो जब मेरे को एग्जाम में ऐसे सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता, मैं आपको अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट बॉटम लाइन करके बताता हूँ। ये तो मैंने बहुत सारा लिख दिया था कि आपको बताने के लिए, देखो 0 कैसे आ रहा है। अगले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इसकी बॉटम लाइन देखो। क्या करेंगे अपन अगले वाले क्वेश्चन में, जैसे ये लिखा हुआ है मेरे पास, इफ tan थीटा, एकदम एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये तो, पूरा एग्जाम का क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, इफ tan थीटा + cot थीटा, इफ tan थीटा + cot थीटा = 1, देन उसकी यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है। तो इसको जब मुझे अगर सॉल्व करना होगा तो कैसे करूंगा, देखो इफ tan थीटा + cot थीटा = 1, देन ये मेरे पास पूरी वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, अब इसको अगर मुझे डील करना होगा तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, जरा समझना। एग्जाम में ये क्वेश्चन मैं कैसे डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। दरअसल मुझे पता है कि जो cot थीटा है ना, जो cot थीटा है ना, वो कुछ और नहीं होता है, वो 1/tan थीटा होता है। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है यही गिवन है, tan थीटा + 1/tan थीटा = 1। ठीक है, और ये कुछ और नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही है, क्या है वैसे, ये x + 1/x = 1 टाइप का। आगे बात समझ में? ठीक है, तो मेरे को क्या पता चल गया कि x + 1/x = 1 है, मतलब tan थीटा + 1/tan थीटा = 1 है। तो मैं बोल सकता हूँ tan³ थीटा = आता होगा -1। वही x + 1/x अगर 1 हो तो x³ होता है -1। ठीक है, ये कैसे निकल गया पता चल गया? एग्री करते हैं इस वाली चीज को? ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, अब जरा इस वाली चीज को समझना। मुझे क्या पता है कि अगर tan³ थीटा -1 हो तो जो 3 के गैप वाला जो पेयर होता है उसका सम 0 आता है। यही सिखाया था पिछले क्वेश्चन में कि 3 के गैप वाला जो पेयर होगा उसका सम 0 आएगा। तो 18 और 15, 18 और 3 होता है 15, 3 के गैप वाला पेयर है, इसका सम 0 आएगा। समझ गए क्या हो, कैसे आएगा? 10 की घात 15 10 की घात 15 बाहर निकल जाएगा, 10 की घात 15 अगर बाहर निकल जाएगा तो tan³ बचेगा, tan³ के लिए -1 डाल तो -1 + 1 0 हो जाएगा। 12 और 9, 3 का गैप है, 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर सिर्फ बच रहा है tan³ थीटा, tan³ थीटा की वैल्यू कितनी थी, -1। तो यहाँ पर अल्टीमेट आंसर आएगा -1, क्योंकि वो दोनों का सम तो 0 होने वाला है ना। अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं ये इतना भी नहीं लिखता, ये भी मैं आपके लिए लिखा, मैं सिर्फ ऐसे देख कर टिक करके चलाता उसे। आपको ये ट्रिक सीखनी होगी मुझसे। आ रही है आपको बात पकड़ में? ये चीजें इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कहता है x² + 1 = x, देन x की पावर 12 + x की पावर 6 + 1 इज व्हाट। देखो ये कैसे सॉल्व होगा। x² + 1 = x, देन x की पावर 12 + x की पावर 6 + 1 इज व्हाट। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करना सीखते हैं। इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से x को बाहर निकालता हूँ। तो x को जब यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो x बचेगा, ये +1/x हो जाएगा और x हो जाएगा। ठीक है, और ये x से ये x जो है उड़ जाएगा।
तो मेरे पास फाइनली आएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब ऐसा गिवन था, मैंने ऐसा बना लिया। तो मेरे को पता है इफ x प्लस 1/x अगर 1 हो देन x क्यूब इज इक्वल टू होता है -1। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू अगर 1 हो तो x क्यूब इज इक्वल टू होता है -1। एग्री करते हैं पहले। अब वो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, x की पावर 12, x की पावर 6, 3 का गैप नहीं है, इसके सम को आप जीरो नहीं कर सकते, लेकिन अब इसको सॉल्व अच्छे से कर सकते हो। कैसे? इसको मैं 3 की पावर में कन्वर्ट कर देता हूँ। 12 लिखा हुआ है तो हो गया 3 चौके 12। एग्री करते हो? 6 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ऐसा +1 इस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है? -1, है -1 की पावर 4 -1 की पावर 2 +1 इस क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही बनेगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा +1, ये भी हो जाएगा +1 और ये भी हो जाएगा +1, तो +1 +1 +1 +3। तो इस क्वेश्चन की आंसर होगी 3। सीख पा रहे हो कैसे डील करना है? अगर आपको ये एक ट्रिक पता है कि अगर x प्लस 1/x 1 हो तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर पा रहा हूँ मैं, बढ़िया एकदम स्पीड से। आगे बात समझ में? याद है? ओके अपन लोग, चलिए आगे बढ़ते, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 83। तो x माइनस 1/x की वैल्यू क्या होगी? अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ना चीजों को उल्टा करने वाला क्वेश्चन है। इसके पहले तक वाले फंडे में क्या होता था, वो फंडा मैं आपको याद दिलाता हूँ। इसके पहले तक फंडे में ये होता था, इफ x प्लस 1/x अगर a हो देन x² प्लस 1/x² अपन लिखते थे a² - 2। मतलब कि पावर 1 पता होता था, पावर 2 पूछता था, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 करने के लिए बोलता था। अभी क्या करने बोल रहा है? 2 का 1 करने के लिए बोल रहा है। महसूस किया तुमने? उल्टा करने बोल रहा है। अपन इसके पहले 1 का 2 करते थे, अभी मेरे को 2 का 1 करने के लिए बोल रहा है। मतलब ये क्वेश्चन क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। तो जब ये क्वेश्चन जो है उल्टा हो रहा है, मतलब कि पावर आपको कम करने के लिए कह रहा है, तब कैसे डील करें? जब पावर बढ़ती है तो सिखा रखा हूं मैं पिछले वाले वीडियो में कि कैसे डील करते हैं। अगर पावर कम होती है तब कैसे डील करें, वो अभी मेरे से आप यहाँ पर सीखेंगे। तो जरा ख्याल करो जरा, पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है, इफ x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू a देन x प्लस 1/x इज व्हाट? अब समझ पा रहे हो कैसे कम हो रहा है? 2 का 1 हो रहा है, इसके पहले 1 का 2 होता था। आगे बात समझ में? चलो जरा सुनो कैसे डील होगा ये, एक बार रिलैक्स होकर सीखना। मैं मान लेता हूं लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू है b। मैंने ये मान लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया? बोथ साइड का स्क्वायर कर दिया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और ये हो गया b का होल स्क्वायर। इसको ओपन करूंगा तो कैसे देखिए? x² प्लस 1/x² प्लस 2x 1/x इज इक्वल टू b²। ये ठीक है। अब होगा ये कि x और x दोनों उड़ जाएगा, ठीक है, और इसको जब मैं थोड़ा सा अगर सॉल्व करूंगा तो फिर ये कैसे दिखाई देगा? क्वेश्चन में ना x² प्लस 1/x² की वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, a गिवन है, a प्लस 2, और ये मैंने b कंसिडर किया हुआ है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि b² है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ x प्लस 1/x इज इक्वल टू a प्लस 2 पर छतरी। ऐसा दिखाई दिया आपको? या तो ओके बोलो। तो अब फंडा क्या बन गया? फंडा ये बन गया, फंडा अल्टीमेटली ये बन गया जो आपको ध्यान देना है, दैट इज अगर x² प्लस 1/x² a होगा ना बच्चे लोग, तो उस स्थिति में x प्लस 1/x बनेगा a प्लस 2 पर छतरी। ये आपको दिमाग में रखना है। अगर x² प्लस 1/x² a होगा तो उस स्थिति में x प्लस 1/x बनेगा a प्लस 2 पर छतरी। ठीक है, अब मेरे ख्याल ये एक्सप्रेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, उसका माइनस वाला फॉर्म भी आपके लिए लिख देना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा स्पेस के लिए इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक,
चलिए अब एक बार इसका दूसरा वाला माइनस वाला फॉर्म भी देख लेते हैं। माइनस वाला फॉर्म क्या होगा, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अगर a हो देन x माइनस 1/x होगा a-2 पर छतरी, ऐसा। ठीक है, कंफर्टेबल है लोग, आइडिया एक्सेप्टेड है। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है कि प्लस होता है तो यहाँ पर प्लस आता है, माइनस होता है तो यहाँ पर माइनस आता है, ये आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है। मैं मान के चलूँ ये जो मैं 2 फंडे और आपको इस वाले वीडियो में दे रहा हूँ ये भी आपके दिमाग में जा चुके हैं, क्योंकि मेरे को अब आगे आने वाले क्वेश्चन में इनको यूज करना है, फटाफट एकदम फटाफट काम करना है मेरे को एकदम चीज़ों को लेकर। जैसे ये लिखा हुआ है x² + 1/x² 83, तो x - 1/x वॉट। अब मैं इसको बैठ कर जो है सॉल्व नहीं करूंगा, मेरे पास इतना पेपर में टाइम नहीं होता है कि मैं बैठ कर इसको सॉल्व करता रहूँ, मेरे को फटाक से अप्रोच करना है। कैसे करेंगे सर आप, माइनस है तो यहाँ भी आएगा -2, एक ही जगह क्या लिखा हुआ है 83 और उसकी हो जाएगी छतरी, तो 83 - 2 दैट इज 81, 81 का छतरी निकालूंगा तो आ जाएगा 9 इसका आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से सॉल्व होगा, मतलब मैं पेपर में होता तो मैं ऐसे बनाता, देख कर टिक करके आता, समय ना अपना ज़ाया करता मैं। ये ट्रिक आपको सीखनी पड़ेगी मुझसे, जितना आप मेहनत करोगे मेरे साथ उतनी चीज़ों को इम्प्रूव हम लोग करते जाएंगे साथ में। अगला क्वेश्चन कहता है x³ + 4 + 1/x³ 1154, x³ + 1/x³ क्या होगा। अब देखो 4 से 3 बनने बोल रहा है, 4 से 3 बने कोई फंडा नहीं है, आप डायरेक्टली 4 से 3 की तरफ जा ही नहीं सकते हो, कोई रास्ता ही नहीं उसका। तो क्या कर सकते हैं सर अपन, देखो अपन पहले 4 का 2 करेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर 1 से 3 करेंगे, समझ गए। मेरे को ना पहले 4 का 2 करना है, तो इसके पहले फंडे में जो मैंने बताया था उसमें अपन 2 का 1 करते थे, तो जैसे 2 का 1 कर देंगे वैसे 4 का 2 हो रहा है, आधा ही हो रहा है ना। ठीक है, तो फंडा क्या है, एक बार आपको फंडा दिखा देता हूँ। मैं ये वाला फंडा लगाने वाला हूँ, ये देखो जरा, ये 2 का 1 हो रहा है, 2 का 1 दिखाई दे रहा है। अगर a होगा तो a+2 कर देते हैं अंडर रूट, अगर a होगा तो a+2 कर देते हैं अंडर रूट। ठीक है, तो 4 का 2, जैसे वहां पे 2 का 1 वैसे ही 4 का 2 आधा ही हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 1154 + 2 अंडर रूट, तो 1154 + 2 हो जाएगा 1156, 1156 अंडर रूट होता है 34 का। ठीक है, अब 2 का 1 कर रहा हूं, 2 का 1 कर रहा हूं मैं, तो x⁴ + 1/x, फिर से वही वाला फंडा लगा रहा हूँ a+2, तो 34 + 2 का अंडर रूट 36, 36 का अंडर रूट हो जाएगा 6। अब मेरे पास पावर 1 आ चुका है, 1 का 3 बनाना है, 1 का 3 बनाने के लिए कौन सा फंड है अपने पास, पिछले वीडियो में बताया था, अगर x + 1/x अगर a हो जाता है तो x³ + 1/x³ वो होता है a³ माइनस, इधर प्लस है तो उधर जाके हो जाएगा -3 है, ये फंडा लगाऊंगा। तो इसका मतलब x³ + 1/x³ वो बनेगा 6 का क्यूब -6 × 3, ये वाला चीज लगाया मैंने। ठीक है, आइडिया एक्सेप्टेड है बच्चे लोग, पता चला कैसे डील करना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी सॉल्व करोगे राइट आंसर आएगा, इतना मुश्किल नहीं उसे सॉल्व करना। 6³ 216 -18, 216 - 18 बस करना है। ठीक है, यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ सुनते हैं। अगला वाला क्वेश्चन मेरे को क्या कहता है, ये लिखा हुआ है x³ = 119, x³ - 1/x³ क्या होगा। फिर से वही 4 का 3 बनाने के लिए बोल रहा है, लेकिन इस बार माइनस वाली चीज बोल रहा है, तो कैसे सॉल्व होगा सर, सेम अप्रोच होगा, एक बार रिलैक्स होकर देखना आप। ये x⁴ + 1/x², ठीक है, तो 119 यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस, तो 119 + 2 121, 121 होता है 11 का स्क्वायर। ठीक है, तो 121 का अंडर रूट है 11, फिर से x + 1/x, 11 + 2 प्लस है तो प्लस अंडर रूट 13 अंडर रूट, ये ठीक है। अब लेकिन बात को समझो, आपको ना माइनस में पूछ रहा है वो, तो इस चीज को समझना, आप माइनस वाली चीज तभी निकाल कर दे सकते हो जब आपको माइनस वाली ही चीज पता होगा। क्यूब के केस में यही होता है,
तो इसका मतलब ये यहाँ पर ए क्यूब प्लस 3a हो सकता है कब, जब माइनस ही पता हो माइनस देने के लिए। तो इस वाली स्थिति में ना यहाँ पर मैं प्लस नहीं निकालूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को उसने माइनस वाली चीज पूछी है, तो माइनस वाली चीज जो है तभी निकलेगी जब माइनस वाली चीज ही पता होगी। ठीक है, तो ये कैसे डील होगा जरा इतना समझना। हालांकि जो मैं प्लस वाला निकाला वो सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से उसकी जरूरत नहीं है। मेरे को क्वेश्चन के हिसाब से माइनस वाला निकाल के देना पड़ेगा। अगर माइनस वाला निकालना है तो आपको यहाँ पर भी माइनस चाहिए होगा, और माइनस चाहिए तो 11 माइनस 2 जाएगा 13, और 13 का अंडर रूट जब अपन करेंगे, सॉरी 11 माइनस 2 जाएगा 9, और 9 का जब अपन अंडर रूट करेंगे तो आएगा 3। तो मैं कर रहा हूँ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो 1 है 3 चाहिए, 1 है 3 चाहिए, तो हो जाएगा 3 का क्यूब, माइनस है तो उधर जाएगा प्लस 3 इंटू 3, 27 और 9 जो भी होता है ऐड करने से मेरा ख्याल है कि 36 आएगा। ये इसका आंसर है। समझिए कैसे डील करना है। ठीक है, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। देखो मैं जैसे पहले माइनस लिखा था, फिर बाद में उसको पहले प्लस लिखा था, फिर बाद में उसको माइनस किया, तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा दरअसल हमसे पूछ क्या रहा है, और उसके हिसाब से मैं चीज़ों को उसको निकाल कर दूं। बात आ रही है समझ में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं। जितना मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे उतना धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी आखिर हो क्या रहा है उस पर। ठीक है, देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। लिखा हुआ है एक्स माइनस 1 पर एक्स इक्वल टू 1, देन दिस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू आपसे पूछ रहा है वो। ठीक है, ठीक है भाई, एक्स माइनस 1 अपन एक्स इक्वल टू 1 मुझे गिवन है, और मुझे इस वाले एक्सप्रेशन के लिए उसको सॉल्व करके देना है। मैं कोशिश करता हूँ अपने एंड से कि मैं इसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ। सबसे पहले इसको थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, ये ऐसे एकदम जैसा दिया है वैसे कैसा डेटा रखने से नहीं बनेगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं लोग इसको। अगर इसको मॉडिफाई करें तो अपन कैसे कर सकते हैं, यहाँ से x को कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ से x को बाहर निकाल रहा हूँ, तो x की पावर 4 है, x को बाहर निकालो तो जाएगा x की पावर 3, एग्री करते हो। और x की पावर 4 को मैंने क्या किया, x को बाहर निकाला है, तो ऐसा दिखेगा दरअसल, ये ऐसा दिखेगा। x को मैंने बाहर निकाला, ठीक है, x की पावर 4 का हो जाएगा x की पावर 3 माइनस, इसके पास x नहीं है, x अब बाहर निकालोगे तो डिवाइड में हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा एक्स स्क्वायर है, एक और डिवाइड में हो गया होगा तो x की पावर 3 चला गया होगा। देखो इस वाली चीज को समझो जरा, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ना x नहीं है, और मैं पूरे से x को बाहर निकाल रहा हूँ, तो 4 में से x बाहर निकाल 3 बचा होगा, और वहां पर x नहीं होगा तो एक x डिवाइड हो गया होगा, तो 2 का डिवाइड होगा तो एक दरअसल नीचे ही है, तो वो इंटू हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। समझ गए, जैसे यहाँ पर आपको लाइन समझ में आ जाएगी। नीचे से भी मैं x को बाहर निकाल रहा हूँ, यहाँ से x को बाहर निकाल रहा हूँ, तो x को बाहर निकालूंगा तो ये 3x स्क्वायर है तो 3x बचेगा, ये 5x है तो 5 बचेगा, और यहाँ पर x ही नहीं है, आप बाहर निकाल रहे हो तो वो डिवाइड बाई x हो जाएगा, ऐसा। ये वाली चीज समझ गए आप कि जब x नहीं होता है तो डिवाइड हो जाता है ना, तो ये x से x कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब, 3 और 3 माइनस, सॉरी 3 को मैं यहाँ से बाहर निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, ऐसा ये दिखाई देगा। एग्री करते हैं लोग। अब मेरे को पता है कि अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स 1 हो तो एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब होता है 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, ये पिछली क्लास का फंडा है मेरे पास, है ना। तो 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। तो अब डेटा सेट पुट करने का काम बचा है मेरे पास। इतने का भी डेटा मुझे पता है और इतने का भी डेटा मुझे पता है, ये रहा और ये रहा। ठीक है, डेटा जैसे ही रखूंगा तो कैसा दिखेगा, -2 अपॉन 3 इंटू 1 प्लस 5, ये यहाँ पर से रखा हूँ, ये यहाँ से रखा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास 5 और 3 8, -2/8 मतलब कि -1/4, -1/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। समझे इसको कैसे डील करना था, पता चला। बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है आप अपने एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन, x प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर 1 में से x की वैल्यू क्या होगी। धीरे धीरे मैं ना क्लास का लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ बच्चे लोग, और जैसे जैसे लेवल को इंप्रूव करते जा रहा हूँ चीज़ों को हम लोग और अच्छे से सीखते जाना है मुझसे। ठीक है, चलो फिर से कोशिश करते हैं इसको कैसे डील करेंगे, रिलैक्स होकर देखते हैं। देखो मेरे पास गिवन है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, तो मैं क्या करता हूँ, जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको इस तरह से कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अपनी तरफ से जो भी मैं मॉडिफिकेशन कर सकूँ एक बार करके देखता हूँ। जो कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स इज इक्व टू वन, मतलब एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्व टू एक्स। एग्री करते हो? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस टू, दिखाई दे रहा है? तो मतलब इतने की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस टू की जगह पर, एक्स स्क्वायर प्लस टू की जगह पर मैं एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये सारा दोनों रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स पहले से ही लिखा हुआ था। ये बात स्वीकार हो गई आपको? ठीक है, ज़्यादा कंफर्टेबल है अपन लोग? आगे बताऊँ? चलो अब उसके आगे की बात सुनते हैं। अब उसके नीचे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स, यहां से एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स कुछ बन सकता है क्या? जरा देखते हैं। देखो, अगर मैंने इसे एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स का टर्म बनाने की कोशिश करो, यहां से टू इज इक्व टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया, मतलब ये उस तरफ भेज दिया, तो कैसे देखिएगा, टू इज इक्व टू एक्स वन माइनस एक्स, मानते हो आप? एग्री करते हो? एक्स वन माइनस एक्स इज इक्व टू टू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और अगर चाहो एकदम पूरा सेम टू सेम देखना, तो क्या करते हैं, दोनों साइड में एक्स का इंटू कर देते हैं। ठीक है, दोनों साइड में एक्स का इंटू करने से क्या होगा सर, अगली लाइन में देखो ये हो जाएगा टू एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स। देखो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स, इसकी वैल्यू क्या है, टू एक्स है, दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ टू एक्स, एक्स प्लस एक्स टू एक्स, नीचे भी लिखा हुआ है टू एक्स, टू एक्स टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा वन, इसका फाइनल आंसर हो गया वन। ये क्वेश्चन आपके एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है बच्चे लोग, आपको इन सारी चीज़ों को सीखना है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स की पावर 81 प्लस वन अपन एक्स की पावर 81 की वैल्यू क्या होगी? आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद इस वाले क्वेश्चन का आंसर चैट सेक्शन में डालेंगे कि सर ये वाला क्वेश्चन मैंने इस तरीके से बनाया है। कैसे सॉल्व होगा एक बार मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप मेरे साथ पेन और कॉपी चला रहे हैं, एकदम बैठ कर मेरे साथ भगवान राम की कथा नहीं सुन रहे। जैसे इसको सॉल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ये दरअसल कुछ और नहीं है, ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ही है, तो इसका मतलब एक्स बराबर आ जाएगा वन। ये ठीक है, और एक्स बराबर जैसे ही वन आएगा तो यहाँ पुट कर दो, वन की पावर 81 प्लस वन अपॉन वन की पावर 81, तो वन की पावर 81 वन, वन की पावर 81 वन, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू, टू इसका राइट आंसर हो गया। पता चला कैसे डील करना था? चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये लिखा हुआ है एक्स प्लस वन बाई एक्स की पावर फाइव और एक्स की पावर फाइव प्लस वन पर एक्स की पावर फाइव पूछ रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एक्स की पावर फाइव वाला। तो एक्स की पावर फाइव वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये मुझसे सीखना है कि ये कैसे डील होता है। ठीक है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, अभी वो रिलैक्स होकर देखो बस। देखो मेरे से एक्स की पावर फाइव पूछ रहा है, एक्स की पावर फाइव का कोई फंडा है ही नहीं, एक्स की पावर टू में कन्वर्ट करने का फंडा है, एक्स की पावर थ्री में कन्वर्ट करने का फंडा है, लेकिन फाइव में कन्वर्ट करने का कोई फंडा नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स की पावर टू और एक्स की पावर थ्री से एक्स की पावर फाइव को बनाना पड़ेगा। जब एक्स की पावर टू और मैं एक्स की पावर थ्री का इंटू करता हूं तो मेरे पास एक्स की पावर फाइव तैयार हो जाता है। एग्री करते हो आप? तो मेरे को ना पावर टू और पावर थ्री का इंटू करके पावर फाइव को बनाना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। कैसे कर पाएंगे सर आप? अब जरा देखो इत्मीनान से, जरा समझो। मैं ना अपने फंडे जो भी मुझे गिवन है, जो मैंने चार पांच फंडे आपको दिए हैं अभी तक, मैं उन्हीं फंडों के दायरों में रहकर ही चीजों को डील कर सकता हूं। मैं चलो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा सकता, एक सीमित दायरे में रहकर कि भाई x प्लस वन अपॉन एक्स अगर a होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू होगा। इसी दायरे में रहकर मुझे काम करना पड़ेगा, तभी मैं चीज़ों को फास्ट कर पाऊंगा। एकदम बैठूंगा पहले एक्स की बार पाँच निकालूंगा, फिर वन अपॉन एक्स की बार पाँच निकालूंगा, फिर दोनों को जोड़ूंगा, नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व भी। ठीक है, तो दायरे में रहकर मैं सोच रहा हूँ मुझे क्या चाहिए, एक्स की पावर फाइव प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फाइव चाहिए। तो इसके लिए मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का इंटू कराना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर?
जब इंटू कराओगे आप तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का जब इंटू होगा तो आपको एक्स की पावर 5 मिलेगा। वैसे ही एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटू होगा तो आपको 1 अपॉन एक्स मिलेगा। वैसे ही एक्स क्यूब और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटू होगा तो आपको यहाँ पर एक्स मिलेगा। वैसे ही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स क्यूब होगा तो आपको 1 अपॉन एक्स की पावर 5 मिलेगा। ऐसे आप समझ गए, ठीक है। तब ये कैसे बनेगा दरअसल देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अब इतनी चीज को मैं उठाकर इस तरफ ला रहा हूं तो कैसा दिखेगा, माइनस में x प्लस 1 अपॉन एक्स और बाकी सब कुछ उधर ही रहने दिया मैंने। तो क्या उधर ही रहने दिया मैंने, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5। देखो एक्सप्रेशन तैयार हो गया हमारा। आइडिया मिला आपको, इसको रटने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में x की पावर 5 के लिए आपको इतना कैलकुलेशन वहां पे करना ही पड़ेगा। इतना बड़ा रट नहीं पाओगे और दूसरा इतना सारा रटना भी नहीं है हमको। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो कैसे करूंगा, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 5 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फंडा याद है मुझे, 5 का स्क्वायर माइनस 2 होता है, इनटू x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर 5 हो तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब होता है, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5। एग्री करते हैं लोग, माइनस x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ही गिवन है, दैट इज 5। ये बन एक्स की पावर 5 की वैल्यू। पता चला कैसे डील करना है इसको। तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 माइनस 2 हो जाएगा 23 इंटू 125 में से मैं 15 निकाल दूंगा तो हो जाएगा 110 माइनस में 5। ये थोड़ा आप कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, 23 गुणा 110 माइनस 5 करना है, कोई बड़ा कैलकुलेशन है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मैं ही कर दूं क्या, लो मैं ही कर देता हूँ। इसको जब इंटू करूंगा तो यहाँ जाएगा 0, ये जाएगा 2 3 5 में से 5 को माइनस करूंगा तो जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आएगा 2525। बस किसी बच्चों को ऐसा ना लगे कि अरे यार सर आप पूरा कैलकुलेशन हमसे ही करवाते हो, लो मैं कर दिया बच्चे, मत परेशान हो आप। आइडिया एक्सेप्टेड है, पता चला कैसे डील करना है। एकदम एग्जाम में आने वाला सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम पेपर में आएगा ही आएगा आपके वाला क्वेश्चन, अभी लिख के चले जाओ। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फिर x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तब कैसा होगा, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से ना क्या करता हूँ, x को बाहर निकाल देता हूँ। ठीक है, x को बाहर निकाल देता हूँ। तो जैसे मैंने x को बाहर निकाला तो कैसा दिखेगा, x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। ये तो 0 चला जाएगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 3। x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू मेरे पास 3 आ चुका है, मेरे को x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 निकालना है। अभी मैंने प्लस वाला आपको निकालना सिखाया था, अभी माइनस वाला पूछ रहा है। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालो, अभी तुरंत तुरंत करो ये काम। थोड़ा जब तक मेरे साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आएगा आपको। आई होप कि आपने अपना काम किया होगा, वीडियो को पॉज करके आपने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। ठीक है, मैं इसके आगे सॉल्व कर रहा हूँ आपको। देखो आपको ना माइनस निकाल कर देना है। माइनस जो है, अगर किसी बच्चे ने दोनों ही माइनस ले लिया होगा, अब ऐसा सोचते हैं हम लोग कि भाई सर ने पिछले क्वेश्चन में दोनों प्लस प्लस लिया था तो प्लस आ गया था, अब मैं माइनस माइनस ले लेता हूँ तो माइनस आ जाएगा। नहीं, आप दोनों को माइनस माइनस लोगे तो माइनस कभी नहीं आएगा, माइनस और माइनस इंटू के वापस प्लस बन जाएगा। अगर आपको माइनस चाहिए तो कोई एक को प्लस होना पड़ेगा, एक को माइनस होना पड़ेगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस होकर माइनस देता है, माइनस माइनस तो इंटू होकर प्लस दे देता है। समझे बात को मैं क्या कह रहा हूं। अब आगे की बात सुनो आप। अगला वाला मेरा पॉइंट ये है बच्चे लोग, जरा सारी चीज को समझना कि मेरे को ना इनमें से माइनस किसी एक को बनाना, ये तो मैं समझ गया, लेकिन मेरे को माइनस भी स्मार्टली बनाना पड़ेगा। क्यों सर, क्योंकि ना आप इस वाली बात को समझो कि जो स्क्वायर वाला जो फंडा होता है ना, उसके केस में चाहे x प्लस 1 अपॉन एक्स हो, चाहे x माइनस 1 अपॉन एक्स हो, उस फंडे में आपने गौर किया होगा हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही निकलता है। ये फंडा जो मैं आपको पिछले क्लास से बताता आ रहा हूं, उसमें चाहे ये प्लस हो चाहे ये माइनस स्क्वायर है, इसमें प्लस ही निकलता है।
क्यूब के केस में मेरे पास छूट रहती है कि अगर प्लस होगा तो प्लस मिल जाएगा, माइनस होगा तो माइनस मिल जाएगा। तो क्योंकि स्क्वायर के केस में हमेशा मुझे प्लस ही मिलता है तो मैं स्क्वायर वाला प्लस करूंगा, और क्यूब के केस में माइनस होगा तो माइनस बहुत आराम से निकल सकता है। तो मैंने पर्पसली ये स्क्वायर वाले को ही प्लस किया जानबूझकर, क्योंकि मेरे पास फंडा ही हमेशा स्क्वायर के केस में प्लस वाले का होता है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से। आपको इस लेवल तक सोचना है भाई, बात है इसको समझ में कि क्या प्लस करना है क्या प्लस नहीं करना है, ये आपको पूरा का पूरा ख्याल रहना चाहिए, एक एक छोटी छोटी बात ख्याल रहनी चाहिए। क्योंकि आप प्री निकाल चुके हैं इस वजह से मैं थोड़ा सा क्लास का लेवल अच्छा मेंटेन कर रहा हूँ, बात आ रही है आपको समझ में। नहीं तो मैं क्या करता, थोड़ा सा आपको जो है और एकदम ग्राउंड से एक एक लाइन लिख लिख कर दिखाता। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका एक बेसिक लेवल पर जो है कंसेप्ट बढ़िया है, मेरे को उसको एडवांस पर ले जाना है, मैं ये मान के चल रहा हूँ, मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूँ। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये पता चल गया कि मैं यहाँ पर स्क्वायर वाले को ही प्लस क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे अब मैं इसको इंटू करूंगा तो कैसे दिखाई देगा, देखना जरा। जैसे मैं इसको इंटू करूंगा तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5 बनेगा, एक्स स्क्वायर और 1/x3, ये जो है माइनस में 1/x बनेगा, 1/x² और ये प्लस में x बनेगा, और दिस वन एंड दिस वन माइनस में 1/x³ बनेगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई सारी चीजें, यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग। अब देखो जरा, ये सब कुछ ऐसा ही रहने देता हूँ, ये सब कुछ ऐसा ही रहने देता हूँ, और इतने सेक्शन को इस तरफ उठा के ले आता हूँ, इसको उस तरफ उठा के ले आऊंगा। तो जैसे मैं इसको इस तरफ उठा के लेकर आऊंगा तो जो प्लस था वो हो जाएगा माइनस, और जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस, है ना। तो ये ऐसा दिखेगा, और बाकी सब कुछ वैसा ही रहने दिया मैंने, ठीक है। ये पूरा का पूरा उठा के इस तरफ लेकर आया तो इसका प्लस था तो यहाँ के हो गया माइनस, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ डेटा डालना है मेरे को, डेटा डाल के देता हूँ मैं आपको। अब देखो मैं कैसे डेटा पुट करता हूँ, देखो जरा। x माइनस 1/x अगर 3 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस है तो उधर जाके हो गया +2, ऐसा। x³ माइनस 1/x3, तो ये माइनस है तो क्यूब किया होगा तो उधर जाके हो गया होगा प्लस, ऐसा, ठीक है। और x माइनस 1/x की वैल्यू तो 3 ही होगी, ऐसा, ये ऐसा निकलेगा। इसको अपन सॉल्व करें तो राइट आंसर मिल जाएगा। आगे बात समझ में, कैसे डील करना था, ऐसे पता चला इन क्वेश्चंस को एग्जाम में कैसे डील किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, x⁴ माइनस 1/x⁴ इज 9, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी। मस्त क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो एकदम इस वाले क्वेश्चन को। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप बच्चों को ये वाला फंडा दिया था, अगर आपको ये वाला फंडा ख्याल आ जाए तो। मैंने आपको बताया था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आपको शायद ये सुना सुना लग रहा होगा, पिछले वाले वीडियो में मैंने लिख कर दिया था, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ a इज इक्वल टू x⁴ और b इज इक्वल टू x⁴ 1/x⁴। तो जैसे ही आप पुट करेंगे तो कैसे दिखाई देगा, दरअसल देखना, x⁴ प्लस 1/x⁴ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x⁴ माइनस 1/x⁴ का होल स्क्वायर प्लस 4x⁴ डॉट 1/x⁴। एग्री करते हो आप, ठीक है। तो अब ये हुआ कि ये दोनों जो है इसे उड़ जाएगा, ठीक है। और जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा तब ये कैसे दिखाई देगा, x⁴ माइनस 1/x⁴, ये वाली चीज लिखी हुई है, तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 4, 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 4 आ जाएगा 85, 85 इसका राइट आंसर है। आइडिया एक्सेप्टेड, समझ में आ गई बात, ओके है सारे बच्चे लोग, एकदम जबरदस्त तरीके से कंफर्टेबल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन ये भी। क्या लिखा हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 5 + 2√6, तो √x प्लस 1/√x की वैल्यू क्या होगी। ये भी मेरे डायरेक्ट फंडे से सॉल्व होगा, कौन सा फंडा लगे आगे बताता हूँ, लेकिन पहले उसका फॉर्म जनरेट कर लेता हूँ। अगर x इज इक्वल टू 5 + 2√6 है तो मानते हो
1/x इज इक्व टू 1/5 प्लस 2√6 होता होगा। ये लिए बात आप एग्री करते हो? अब हम लोग इस वाली चीज़ को स्कूल टाइम में सीख चुके हैं कि कभी भी बटे में वर्गमूल या फिर रूट वाली चीज़ को नहीं रखते हैं, तो बटे से हमेशा रूट को हटाया जाता है। बटे से रूट को हटाने के लिए हम लोग करते हैं रैशनलाइजेशन, हर का परिमेयीकरण। तो जैसे मैं रैशनलाइजेशन करूंगा तो कैसा दिखाई देगा वो, हर का परिमेयीकरण करूंगा तो कैसा दिखाई देगा वो। क्या होता है कि जैसे ये प्लस में लिखा हुआ है तो माइनस का ऊपर नीचे इनटू कर देते हैं वो लोग, ऐसा, ठीक है। तो ये कैसा बन जाएगा दरअसल समझना, ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 माइनस 2√6, और ये है a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एग्री करते हो? ठीक है। तो ये जाएगा 5 माइनस 2√6, अब 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस इसका स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, तो 6 चौके हो जाएगा 24, 24 25 माइनस 24 हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 1/x। तो मेरे को दिखाई दे रहा है 1/x की वैल्यू आ रही है 5 माइनस 2√6। अब आप इस वाली चीज़ को समझो, जब आप पेपर में रहोगे तो इतना नहीं करोगे आप, ये मैं आपके समझने के लिए बस किया है मैंने। जब आप पेपर में रहोगे तो क्या करोगे, जरा सुन लो। जैसे x इज इक्वल टू गिवन है 5 प्लस 2√6, तो आप क्या कीजिएगा, जब आप एग्जाम में रहे तो दोनों का ना सेपरेटली स्क्वायर निकालकर माइनस कीजिएगा। दोनों का सेपरेटली स्क्वायर लगाकर माइनस करने से अर्थ क्या है सर आपका, ये 5 है तो ये 5 का स्क्वायर करो, ये 2√6 का स्क्वायर करो, और दोनों का स्क्वायर को सेपरेटली माइनस करो। तो 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर आ जाएगा 24, 25 माइनस 24 1 आ जाएगा। तो मैंने ये कहा कि अगर ऐसा करने से 1 आ जाए, सेपरेटली स्क्वायर करके माइनस करने से अगर 1 आ जाए, तो उस वाले केस में आप डायरेक्ट करोगे आगे से। क्या डायरेक्ट करोगे, जरा सुन लो तुम इत्मीनान से, इतनी मेहनत नहीं करोगे तुम, इतनी मेहनत बिल्कुल नहीं करोगे। आप क्या करोगे एग्जाम में, जरा समझना। अगर सेपरेटली स्क्वायर करके माइनस कर दें, जैसे मैंने यहाँ पर किया, सेपरेटली स्क्वायर करके माइनस कर दें और उससे अगर 1 आ जाए, तो आप डायरेक्ट लिखोगे उस स्थिति में अगर x 5 प्लस 2√6 है तो 1/x 5 माइनस 2√6 होगा। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मान लिया उदाहरण के लिए मेरे पास x इज इक्वल टू लेट से 3 माइनस 2 होता, ठीक है, 2 भी नहीं होता, ये दरअसल होता 2√2, ऐसा होता, ठीक है। उदाहरण के लिए, एक उदाहरण है वैसे, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 होता, तो उसके समय मैं क्या करता, 3 का स्क्वायर सोचता। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 होता है। वैसे 2√2 का स्क्वायर सोचता, 2√2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 8 होता है। दोनों को माइनस करने से 1 आ रहा है, क्या आ रहा है। तो इस स्थिति अब मैं श्योर हूं कि अगर x इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2 है तो 1/x, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2√2 हो जाएगा। समझ गए, आ गई बात आपको पकड़ में। माइनस है तो प्लस, बस और कुछ नहीं, प्लस है तो माइनस, बस और कुछ नहीं। ये आपका समय बचाने के लिए मैंने ट्रिक दी है, ठीक है। आपको इस चीज को दिमाग में रखना है जो मैंने अभी आपको बताया। चलो सुनते हैं अब। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू है 5 प्लस 2√6, 1/x है 5 माइनस 2√6। दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा x प्लस 1/x करूंगा तो 2√6 कट जाएगा, 5 और 5 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 10। ये ली चीज अब एग्री करते हैं, ठीक है। अब मेरे पास x प्लस 1/x 10 हो गया, √x प्लस 1/√x पूछ रहा है वो। फंडा क्या है सर आपके पास, फंडा है मेरे पास इफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर a होता है, अभी भी बताया था, तो x प्लस 1/x हो जाएगा, प्लस होता है तो प्लस a प्लस 2 की छतरी। ये चीज मैंने अभी भी आपको निकाल कर दी थी। 2 का 1 करना है, √x क्या होता है, √x तो आधा ही तो होता है, √x कुछ और नहीं है, पावर में 1/2 ही तो है। तो जैसे 2 का 1 हुआ, 2 का 1 हुआ, वैसे ही 1 का आधा होगा। एग्री करते हो आप, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, ठीक है। 1 का आधा अगर मुझे करना है तो फंडा सेम लगेगा, 10 प्लस 2 का छतरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√3, ये इसका आंसर है। समझ गए कैसे डील करना था, आया, क्लियर हुआ, आइडिया एक्सेप्टेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, 3 प्लस √8, फिर x⁴ माइनस 1/x⁴ की वैल्यू क्या होगी, हमसे पूछ रहा है वो, ठीक है। ये सॉल्व हो जाएगा मुझसे, बहुत आराम से हो जाएगा।
कैसे सॉल्व होगा सर? माइनस नहीं होगा, ये जैसा प्लस होगा, लिखने में एरर हो गया। चलो जरा सुनते हैं। देखो मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए तो दोनों को इंडिविजुअली स्क्वायर करके माइनस करा के देखो। दोनों को इंडिविजुअली स्क्वायर करके जब मैं माइनस कराता हूँ, मतलब 3 का स्क्वायर और √8 का जब मैं स्क्वायर कराता हूँ और माइनस कराता हूँ, तो मेरे को वैल्यू 1 मिल जाती है। तो उस वाले केस पर 1/x इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 3 माइनस √8 होगा, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस 1/x हो जाएगा, 3 और 3 6, √8 और √8 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे से x की पावर 4 पूछ रहा है, वो कैसे निकलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पहले निकलेगा, 6 का स्क्वायर -2 प्लस है तो वहाँ जाके माइनस हो गया होगा, ये हो जाएगा 34, और हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जाएगा 34 का स्क्वायर प्लस है तो हो गया माइनस, दैट इज 1056 -2, मतलब आ गया 1054। 1054 इसका फाइनल आंसर है। देखा कैसे फटाफट सॉल्व हो रही हैं चीज़ें, और यही फटाफट अप्रोच, इतनी ही प्रैक्टिस आपको मेरे साथ करनी है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ सारे बच्चों को ये क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। एफ एक्स प्लस 1/x अगर 3 होगा तो x³ प्लस 1/x और नीचे वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, सवाल ये है। अब जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर पाऊंगा कभी भी, मेरे को थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन हमेशा करना रहता है। तो कैसे कर पाएंगे सर? आप x³ को यहाँ से बाहर, x को यहाँ से बाहर निकालूंगा, x³ से अगर x को मैंने बाहर, x² हो जाएगा और ये 1/x² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है पहले। और यहाँ से मैंने √x को छीन रहा हूँ, तो √x को जब मैं छीनूंगा और बाहर निकालूंगा तो √x का स्क्वायर होकर बाहर निकलेगा। √x को छीना होगा तो x से √x छीन लूंगा तो √x बचेगा, यहाँ से √x निकाल लूंगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 1/√x बचेगा और उसका स्क्वायर बना हुआ है। समझ गए क्या हुआ? नीचे से √x छीना, ऊपर से मैंने x छीना है, तो √x का स्क्वायर दरअसल x ही होता है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये ठीक है, और थोड़ा सा इसको ना इस तरीके से लिख रहा हूँ कि आपको स्वीकार हो सके। देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, √x में 1 प्लस √x को यहाँ पर लिख देता हूँ और -1 को पीछे ले जा लेता हूँ। ठीक है, ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसे चल जाएगा। देखो आप बोलोगे कि हाँ सर हम लोग एकदम कंफर्टेबल हैं, आप जो कर रहे हो मज़ा आ रहा है, तो फिर मैं इसको रहने दूंगा ऐसा। ठीक है, यहाँ तक ओके पल्लव, आइडिया एक्सेप्टेड है। अब ज़रा समझना, मैं फंडा लगाऊंगा और आंसर निकाल लूंगा धड़ से। x प्लस 1/x अगर 3 है तो x² प्लस 1/x² होता है 3² -2, डायरेक्ट फंडा लगा रहा हूँ। x प्लस 1/x अगर 3 है तो √x प्लस 1/√x होता है 3 + 2 की छतरी, और वहाँ पे लिखा हुआ है -1 और उसका होल स्क्वायर है यहाँ पर। देखो समझ में आया क्या हुआ? आइडिया एक्सेप्टेड। ठीक है, अब ये थोड़ा मोड़ा सॉल्व करना है, ये हम लोग कर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 9, 9 में से 2 गया, हो जाएगा 7, ये हो जाएगा √5 -1 का होल स्क्वायर। अब a - b का होल स्क्वायर का अगर फंडा लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं भी लगाओगे तो वैसे ही छोड़ दो तो चल जाएगा। तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर दैट इज √5 का स्क्वायर दैट इज 5 + 1 6 -5 दूनी 10 √5, ये इसका आंसर है। और आगे सॉल्व करना हो तो कर सकते हो, रेशनलाइजेशन जितना मर्जी उतने बार लगा सकते हो, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए। अगला वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इसी साल शायद PSC में आया हुआ क्वेश्चन है, या तो आपके SI के प्री में भी आया हुआ क्वेश्चन था, ये एकदम सेम क्वेश्चन पेपर में आया था। तो इस क्वेश्चन को एक बार डील करना सिखाता हूँ, जरा एक बार रिलैक्स होकर देखना। देखो जरा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये इसी साल किसी न किसी पेपर में मैंने देखा है वाला क्वेश्चन, एग्जैक्ट मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा है कहाँ पर, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो ये कैसे सॉल्व होगा ये बताता हूँ मैं आपको। देखो जरा, इसे जब मुझे सॉल्व करना होगा तो 2 की पावर x 3 की पावर y 6 की पावर 1 माइनस में 1/z लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसा लिखा रहता है, जब ऐसा एक्सप्रेशन अब आपस में इक्वल रहते हैं, तो हम लोग ने सीखा है कि हम लोग उसको किसी कांस्टेंट k के बराबर कर सकते हैं, है ना। हम लोग उसे किसी कांस्टेंट k के बराबर कर सकते हैं। तो अगर मैंने इसको k के बराबर कर दिया तो कैसा दिखेगा ये? 2 की पावर x इज इक्वल टू k, इसका मतलब 2 इज इक्वल हो जाएगा k की पावर में 1/x, 3 की पावर y इज इक्वल टू k, तो 3 हो जाएगा k की पावर 1/y, 6 की पावर -z इज इक्वल टू k, तो हो जाएगा 6 इज इक्वल टू k की पावर -1/z। एग्री करते हो आप? ठीक है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए इतनी मेहनत किया मैंने। मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि जब 2 और 3 का इंटू करो तो 6 आता है। मुझे पता है कि 2 × 3 6 होता है। तो 2 की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/x, 3 की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1/y, और 6 की वैल्यू हो जाएगी k की पावर -1/z, ऐसा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूँ। तो k की पावर 1/x प्लस 1/y
इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 1/z ऐसा, ठीक है। तो के दोनों तरफ कॉमन है, कट जाएगा, तो ये दिखेगा मेरे को 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस में 1/z, ठीक है। ये इस तरफ आ जाएगा, देखिए 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, वो उस तरफ आ गया, वो तो यहाँ पर क्या अल्टीमेट बचेगा 0। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 0। कंफर्टेबल। आपको दिमाग में क्या रखना है, आपको दिमाग में रखना है कि जब भी ऐसा एक्सप्रेशन गिवन होगा, कैसा एक्सप्रेशन सर, कि जब मैं 2 और 3 का इंटू करता हूँ, समझिए जरा इस चीज को, जब मैं 2 और 3 का इंटू करता हूँ, जब मैं 2 और 3 इंटू करता हूँ तो मेरे को बराबर में 6 मिल जाता है। जब इन दोनों का इंटू करने से बराबर में ये चीज मिल जाए तो आंसर हमेशा 0 आता है। आपको ये चीज दिमाग में डालनी है, ठीक है। इस तरह के सारे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 0 आएगा। जब 2 गुणा 3 बराबर 6 हो, 5 गुणा 3 बराबर 15 हो, 7 गुणा 4 बराबर 28 हो, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन का जवाब हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। आपको दिमाग में एकदम सेट करके रखना है इस वाली बात को, ठीक है। आपको एग्जाम में अपना समय बचाना है, इन ट्रिक्स को आपको मुझसे सीखना है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन कहता है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 4 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो फिर इस वाले एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी। मस्त क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया एग्जाम वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जाम में अपने एक्सपेक्ट करने चाहिए। जैसे अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूं तो मैं कैसे करूंगा, देखो इस वाले क्वेश्चन को ना हम लोग को ना वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। अलजेब्रा के मैक्सिमम क्वेश्चन तो वैल्यू पुट कर करके ही सॉल्व हो जाते हैं, तो मैं आपको वैल्यू पुट करना सिखा रहा हूँ, एक बार रिलैक्स होकर देखो आप, ठीक है। देखो ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x माइनस 3 का होल स्क्वायर y माइनस 5 का होल स्क्वायर z माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन जो है ना बराबर 0 हो रहा है। अब जरा आपको इस वाली चीज को सीखनी पड़ेगा भाई। ये वाली जो चीज है, ये जो चीज है ये 0 के बराबर जा रही है, ठीक है ना। ये चीज जो है इसका जो सम है वो 0 के बराबर जा रहा है। अब इसका सम अगर 0 के बराबर जा रहा है तो दो तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। एक संभावना ये है कि तीनों ही 0 होते होंगे तो तीनों 0 का सम अल्टीमेट 0 आ सकता है। दूसरी संभावना ये है कि मान लिया कोई दो अगर पॉजिटिव है, उदाहरण के लिए सोच रहा हूँ, मान लिया अगर ये 1 और 1 है तो तीसरा फिर -2 होना चाहिए जिसका इसका सम 0 आ जाए। मतलब मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितना धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक हो जाए, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव हो जाए, तो फिर उसका जो सम है वो 0 हो जाएगा। आगे बात समझ। तो अल्टीमेट 0 बनाने के दो ही रास्ते हैं, या तो तीनों ही 0 हो, 0 0 0 का सम 0, या तो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव मिल जाए, दोनों सॉल्व होकर अल्टीमेट 0 बना देंगे। ये दो ही तरीके हैं, या तो तीनों 0 या तो जितना धनात्मक है उतना ही ऋणात्मक रहे। इतनी बात गई आपके दिमाग में, यहाँ तक ओके। मतलब तो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस रास्ते को भी चुन सकता हूँ, मैं इस रास्ते को भी चुन सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक सोचना थोड़ा सा टफ होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। इससे बेहतर होगा कि मैं क्या करूं, तीनों को 0 बना दूं इंडिविजुअली। अगर तीनों अल्टीमेटली मतलब तीनों अगर इंडिविजुअली 0 हो गए तो अलग अलग तीनों 0 का सम अल्टीमेट 0 ही तो देगा। तो मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि बराबर में 0 लिखा हुआ है तो ये बराबर में 0 तभी होता होगा जब ये अकेले अकेले 0 होते होंगे। ये एक तरीका है बराबर में 0 लाने का। दूसरा तरीका भी है, दूसरा वाला पहले के मुकाबले थोड़ा सा टफ है, तो पहले को कंसिडर पहले जल्दी कर रहा हूं जिससे फिर आंसर फटाक से आ जाए। तो अल्टीमेट 0 कब होगा, जब तीनों अकेले अकेले 0 होते होंगे। ये तरीका है अल्टीमेट 0 लाने का। तो तीनों अकेले अकेले अगर 0 होते होंगे तो कैसा होता होगा, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो मतलब x बराबर आ जाएगा 3, y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो जैसे y बराबर आ जाएगा 5, z माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से आ जाएगा z बराबर 4। मैंने क्या किया, मैंने तीनों को अकेला अकेला 0 बनाया। जब 3 0 को सम कर तो अल्टीमेट क्या आता है, 0 आता है। मैंने इस वाले रास्ते को चुना। नीचे वाला रास्ता भी चुन सकता हूं लेकिन वो लंबा पड़ता है, इसलिए पहले रास्ते को चुनकर ही काम करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो x बराबर 3, y बराबर 5 और z बराबर 4 आ चुका है मेरे पास। अब जो भी उसने क्वेश्चन पूछा वहां पे पुट कर देता हूँ। उसने मेरे से पूछा एक्स स्क्वायर अपॉन 9, एक्स बराबर 3 है, तो ये दरअसल हो जाएगा कुछ और नहीं, 3 स्क्वायर अपॉन 9, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन 25, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन 16। तो इसे ये कैंसिल हो जाएगा तीनों ही, और ये आ जाएगा 1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 की वैल्यू होती है 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3। समझ में आया कैसे डील करना था। एक क्वेश्चन और करके बताता हूँ, आपको मस्त तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो इसे देखो, देखो इस वाले एक्सप्रेशन में
इसकी वैल्यू, इसका जो सम है वो अल्टीमेट जीरो हो रहा है और इसकी वैल्यू मेरे से पूछ रहा है। तो ये सम अल्टीमेट जीरो कब होगा? दो रास्ते हैं, या तो तीनों अकेले अकेले जीरो रहे, या तो जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक मिल जाए, धन ऋण करके जीरो हो जाए। यही दो तरीका है, और तो कोई तीसरा तरीका नहीं है। तो इसको अपन कैसे डील करेंगे, जरा रिलैक्स होकर सुनना। मैं उस तरीके को चुन रहा हूँ जिससे मेरे को चीजें आसान लगे। आसान कब लगे? जब तीनों का अकेला अकेला मैं जीरो कर दूंगा। तीनों का अकेला अकेला जीरो करूंगा मतलब ये है कि 4x माइनस 3/x बराबर जीरो, 4y माइनस 3/y इज इक्वल टू जीरो, 4z माइनस 3/z इज इक्वल टू जीरो। तीनों का अकेला अकेला मैंने जीरो बना दिया। जब तीनों अकेला अकेले जीरो होंगे तो तीनों जीरो का सम अल्टीमेट जीरो होता होगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करो तो x बराबर आ जाएगा 3/4, y बराबर आ जाएगा 3/4 और z बराबर आ जाएगा 3/4। जैसे यहाँ पे मैं पुट करूँगा तब ये कैसा बनेगा दरअसल देखना। तो जैसे मैं पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/x, तो 3/4 का उल्टा 4/3 प्लस 4/3 प्लस 4/3, इसको मैं सॉल्व करता हूँ आंसर आ जाएगा 4। ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। समझ में आया कैसे डील करना होता है? पता चला? ये कुछ क्वेश्चंस हो गए आपके लिए अलजेब्रा के एडवांस लेवल के। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अपना आंसर जो है चैट सेक्शन में डालेंगे। आपके आंसर्स का इंतज़ार हमेशा मुझे आपके कमेंट सेक्शन पर रहेगा। बिल्कुल सॉल्व करो और इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अलजेब्रा की अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिएगा। मिलते हैं।